हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। नदियों में आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी कौन सी, ये वेनगंगा नदी। वेनगंगा नदी के पहले हम लोग पार्वती नदी पढ़ चुके हैं, बिहड़ पढ़ चुके हैं। मतलब यहाँ से लेके अभी तक हम देखें तो हम लोग 15 से 16 नदियों का अध्ययन कर चुके हैं। आज वेनगंगा नदी की बात करते हैं। इसके पहले जो मैंने पहला वीडियो डाला था उसमें हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में अपोहा तंत्र, और अपोहा तंत्र को मध्य प्रदेश में 6 भागों में बांटा था हमने। उस 6 भागों में से एक था आपका गोदावरी, और गोदावरी अपोहा तंत्र का जो निर्माण था वो कौन कर रहा था, तो वो सतपुड़ा पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं वही आपका क्या कर रही थी, उस गोदावरी अपोहा तंत्र का निर्माण कर रही थी। और उस गोदावरी अपोहा तंत्र के अंतर्गत जो प्रमुख नदी थी आपकी, वो कौन सी थी, वो थी आपकी वेनगंगा। अब वेनगंगा के अतिरिक्त तो और कौन सी नदियां थी जिनका जो जल है वो मध्य प्रदेश से होता हुआ सीधा गोदावरी और गोदावरी से आगे की ओर प्रवाहित होता है। तो आज पहले हम लोग वेनगंगा नदी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ में देखेंगे कि वेनगंगा में कौन कौन सी नदियों का पानी जाएगा और ये जो जल है ये कहाँ पहुंचेगा, ये आपकी गोदावरी नदी तक जाएगा। तो वेनगंगा नदी के बारे में देखते हैं। और पहला पॉइंट ये आता है आपका कि वेनगंगा नदी है, इसके जो पहले के नाम है तो क्या नाम से जाना जाता है इसको, इसका एक नाम है वेन्या, एक नाम है बेना, एक है दीदी, एक बेवा और एक है वेणी। ये नदियां हैं। मतलब नदी तो एक है आपकी वेनगंगा, लेकिन जो नाम है उसमें कुछ अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। उसमें जो पहला नाम आता है आपका वो है वेन्या, और वेन्या को ही क्या बोला जाता है, बहना। बहना मतलब आपकी जो सिस्टर वगैरह, उसके साथ में ही क्या दीदी। तो वेन्या पूछे, बेना पूछे या दीदी पूछे, कौन है, वेनगंगा है। लेकिन उसके साथ में ही एक नाम जुड़ जाता है बेवा और एक जुड़ जाता है वेणी, और वेणी और बेवा भी किसका नाम है, तो ये आपकी वेनगंगा नदी का है। तो अब क्लियर हो रहा है। वेनगंगा नदी का जो पहला नाम है वो वेन्या है, दूसरा बेना है, दीदी है, बेवा और वेणी है। ये नाम हो गया इसके। अब उसके बाद जो शुरू होती है कहानी आपके उद्गम की, कि वेनगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है। तो वेनगंगा नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत एक पारसवाड़ा का पठार आता है। कौन सा पठार, पारसवाड़ा पठार आता है। और पारसवाड़ा जो पठार का जो क्षेत्र है ना, वो सिवनी जिले से लगता है। यहाँ क्वेश्चन भी आता है आपके, पारसवाड़ा पठार कहाँ है, किस क्षेत्र में मौजूद है। तो पारसवाड़ा का पठार है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सिवनी जिले के अंतर्गत आता है। और इसके ही एक स्थान का नाम है राजोला ताल। राजोला ताल। तो राजोला ताल से ही क्या होता है, यहाँ पर वेनगंगा नदी का उद्गम होता है। लेकिन किस जगह से होता है, तो राजोला ताल है आपका मुंडवारा गांव में। कौन सा गांव, मुंडवारा गांव। तो बस इतना बता देना कि वेनगंगा नदी है, इसका उद्गम है जो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत एक आपका पठार है। उस पठार का नाम क्या है, पारसवाड़ा पठार। और पारसवाड़ा पठार का जो क्षेत्र है वो आपकी वेनगंगा नदी में आता है। और मुंडवारा गांव से अंतर्गत ही एक राजोला ताल है, उस राजोला ताल से इसका उद्गम होता है। क्लियर है यहाँ तक। क्या बताना है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाला पारसवाड़ा का पठार। पर्वत श्रेणी पूछा सतपुड़ा, पठार पूछता है तो पारसवाड़ा, जिला पूछता है तो सिवनी, और गांव पूछता है तो मुंडवारा। और गांव के अंतर्गत जो स्थान है उससे जो झील निकलने, मतलब झील से जो नदी निकलती है उसका नाम है राजोला ताल। तो राजोला ताल से इसका उद्गम होता है। कुल लंबाई की अगर बात करते हैं वेनगंगा नदी की, तो इसकी लंबाई है 570 किलोमीटर, 570। 570 किलोमीटर की जो यात्रा है वो कौन नदी पूरा करती है, वेनगंगा नदी। और 570 किलोमीटर की जो यात्रा है वो आपकी वेनगंगा नदी कितने राज्यों में करती है, 2 राज्यों में। 2 राज्यों में इसका प्रवाह है, ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना आप लोग। 2 राज्यों में क्या है, प्रवाह है, मतलब 2 राज्यों में ये प्रवाहित होती है। जिसमें एक पहला तो आपका मध्य प्रदेश तो ही से, और मध्य प्रदेश के साथ दूसरा जो है वो कौन सा है, महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 राज्यों में प्रवाह होने वाली जो आपकी नदी है वेनगंगा, उनकी जो ठीक है उसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 570 किलोमीटर। वेनगंगा नदी का अवसान कहाँ होता है, तो अवसान वर्धा नदी में होता है। कहाँ पर, भंडारा महाराष्ट्र में। अब ये जो वर्धा और वेनगंगा नदी है ना, इन दोनों का जो संगम है, मतलब ये क्या है, एक दूसरे से मिल जाती है। अब वेनगंगा जो नदी है वो जाके किस में मिल गई, या दोनों एक जगह पे जाके मिलती है, तो उस नदी का जो नाम है वो क्या हो जाता है, प्राणहिता। मतलब अभी मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ से कौन सी नदी आएगी और किस नदी का जो क्षेत्र है कहाँ से बनेगा और कहाँ से प्रभावित होते हुए किस नदी में कौन सी नदी मिलेगी। तो बस इतना बता देना है कि जो वेनगंगा नदी का जो प्रवाह है 570 किलोमीटर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होता हुआ कहाँ की ओर जाता है, तो महाराष्ट्र में जाता है। और महाराष्ट्र में क्या करता है, ये यहाँ पर वर्धा और
और वेनगंगा का जो संगम होता है उस संगम स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसे प्राणहिता के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा हिता? प्राणहिता। तो प्राणहिता जो है वो किन दो नदियों का संगम स्थल है? तो वर्धा और वेनगंगा। इसके पहले एक हमने पढ़ा था बांद्राभान। बांद्राभान किन दो नदियों का संगम स्थल कहलाता है? कमेंट जरूर करें आप लोग। पढ़ा था हम लोगों ने। एक हिंट दे देता हूँ, कौन सी नदी थी आपकी? वो नदी थी आपकी नर्मदा। नर्मदा के साथ में कौन सी नदी मिली थी वो आप जरूर बताएं यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिवनी जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो सिवनी जिले की जो जीवन रेखा है वो आपने किस नदी को बोला है? तो आपने बोला है आपकी वेनगंगा नदी को। क्यों? क्योंकि वेनगंगा नदी कहाँ से निकल रही है? वेनगंगा नदी जो है उसका उद्गम हो रहा है आपके सिवनी से। पारसवाड़ा पठार पड़ा था, मुंडवारा गांव पड़ा था, राजोला ताल पड़ी थी हमने। कौन सी? राजोला ताल क्या है? आपकी झील है। तो उस राजोला ताल से ही क्या होती है? इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। अब बात करते हैं सिवनी जिले के अतिरिक्त और कौन से जिले की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? सिवनी और बालाघाट किस नदी के किनारे बसे हैं? तो सिवनी और बालाघाट दोनों ही वेनगंगा नदी के किनारे बसे हैं। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और बालाघाट का तो पूछते ही पूछता। सिवनी का तो कभी उद्गम स्थल में पूछ लेता है, लेकिन बालाघाट से संबंधित ये प्रश्न पूछता है कि बालाघाट का जो उद्गम है वो कहाँ? आपका बालाघाट का उद्गम नहीं, सुनिए ना, बालाघाट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बालाघाट आपका किस नदी के किनारे? वेनगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करेंगे हम वेनगंगा की सहायक नदियों की। सहायक नदी में पहली कौन सी है? वर्धा, दूसरी है बाघ, तीसरी है पेंच, चौथी है कन्हान, उसके बाद बावनथड़ी, देव नदी और चंदन नदी। हर एक नदी के अपने अपने अलग अलग पॉइंट रहेंगे। ये जो ऊपर की नदियां देख रहे हैं आप लोग, वर्धा, बाघ, पेंच, कन्हान, इन सब नदियों को भी हम क्या है इसके बाद देखने वाले हैं, क्योंकि ये भी सब किसके अंतर्गत आती है? सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अभी क्या है कि ये जो नदियां हैं ना, ये वेनगंगा से किस प्रकार से संबंधित है, इसके लिए हमने क्या है थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के रखा है। इससे क्या होगा कि इससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस नदी का उद्गम कहाँ से होता है और किस क्षेत्र से होता है। उसका अवसान वेनगंगा नदी में होता है और वेनगंगा जाके वर्धा में मिल जाती है। यहाँ तक हुआ। तो पहली जो है वर्धा, वर्धा के बाद दूसरी नदी है बाघ। मैं बाघ नदी की बात कर रहा हूं, बाघिन नदी की बात नहीं कर रहा हूं। बाघिन नदी का नाम आपने सुना था, कहां पे सुना था? वही धार, ठीक है। एक आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क आपने पढ़ा था, नेशनल पार्क इसके पहले हमने शुरू किए थे। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे वो देखें, उसमें सब डिटेल आपको दी हुई है। तो बाघिन नदी है वो आपकी धार वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती है, लेकिन ये कौन सी? ये बाघ नदी है। तो वर्धा नदी, बाघ नदी और पेंच नदी। पेंच तो आपने पढ़ा था, ये भी आपके नेशनल पार्क के अंतर्गत देखा था। कन्हान ये इंपॉर्टेंट नदी है, इसके बारे में देखेंगे। बावनथड़ी, इसके ऊपर परियोजना चल रही है, कहाँ पे? मंडला जिले में परियोजना हम पढ़ेंगे। देव नदी और चंदन नदी, इन दो नदियों का तो इतना महत्व नहीं है यहाँ पर, लेकिन इन दोनों नदियों के ऊपर क्या है? बालाघाट में विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि बालाघाट के अंदर क्या है, यहाँ पर एक के ऊपर जलप्रपात बनेगा और दूसरे के ऊपर क्या बनेगा? बांध बनेगा। ये हम शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक और पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर। कौन सा? एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? भीमगढ़। तो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध जब पूछता है तो प्रश्न का उत्तर दे देना कि भीमगढ़ बांध है, जिससे संजय सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो संजय सरोवर बांध है, इसका जो निर्माण है वो कब किया गया था? 1972 में। मतलब 1972 के आसपास ये बांध बना है आपका। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? संजय सरोवर बांध कर दिया गया। वेनगंगा नदी के पर बना है, और कहाँ पे बना है? ये छपारा नामक स्थान और सिवनी जिला लगता है। सिवनी जिला है, छपारा गांव है, और 1972 में ये बन गया था और संजय सरोवर बांध इसका नामकरण किया गया। तो प्रश्न इस तरह से आएगा कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहां पर है? ये पहले तो आएगा कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? तो भीमगढ़ है। भीमगढ़ को हम लोग संजय सरोवर बांध के नाम से भी जानते हैं। संजय सरोवर बांध को 1972 में बनाया गया। संजय सरोवर बांध जो है वो सिवनी जिले के छापरा गांव में है। कौन सा गांव? छापरा। तो ये छापरा गांव बता देना। और आपकी कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? तो वेनगंगा। तो वेनगंगा नदी पर ही कौन सा बांध है? छापरा बांध है। यहां तक आया समझ में? वेनगंगा नदी शुरू की थी, क्या नाम देखा? वेन्या देखा, वेना देखा, ठीक है। यहाँ पर बेरा देखा, दीदी देखा, बेवा देखा, वेणी देखा। अब उद्गम की बात करते हैं तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पारसवाड़ा पठार है, जिसका क्षेत्र लगता है सिवनी जिले में। वहीं पे राजोला ताल है, और राजोला ताल है वहीं से उद्गम होता है वेनगंगा नदी का। कौन से गांव से? मुंडवारा गांव से। कुल लंबाई पूछता है तो 570 किलोमीटर बता देना। उसके बाद बात करेंगे हम लोग इसके क्षेत्र विशेष की। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो क्षेत्रों में इसका विस्तार होता है, और अंततः जाके आपकी जो वेनगंगा नदी है वो आपका संगम हो जाता है वर्धा नदी से। तो वेनगंगा और वर्धा नदी का जो संगम होता है वो कहलाता है प्राणहिता। और ये जो प्राणहिता है
मतलब ये वर्धा और वेनगंगा आपस में मिलेगी और एक नई धारा का निर्माण करेगी या नई नदी का निर्माण करेगी, जिसे किस नाम से जाना जाएगा, प्राणहिता। और यही आगे जाके किससे मिल जाएगी, यही आगे जाके आपकी गोदावरी नदी के अंतर्गत मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर सिवनी जिले की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो वही वेनगंगा नदी। बालाघाट और सिवनी किस नदी के किनारे बसे हैं, तो वो अभी आपकी वेनगंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब पहले ये पॉइंट देख लेते हैं, एशिया का सबसे बड़ा बांध, ये भी बता दिया है आपका, भीमगढ़ जो संजय सरोवर बांध के नाम से जाना जाता है, वेनगंगा नदी पर 1972 में बनाया गया, सिवनी जिले में, छापरा गांव में। अब सहायक नदियों के अंतर्गत हम क्वेश्चन बनाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा ये देखिए आप लोग। एक सहायक नदी का नाम है वर्धा, कौन सी है, वर्धा। वर्धा कहां से निकलती है, बैतूल से, और इसका जो संगम होता है वो किसमें होता है, वेनगंगा में। अभी एक पॉइंट मैंने यहां पे बोला था, अवसान वर्धा नदी में, मतलब दोनों का संगम है एक तरीके से। तो ये जो वर्धा नदी है ना, ये बहती हुई किधर से आएगी, ये बहती हुई आएगी आपके बैतूल से। तो वर्धा का अगर उद्गम स्थल पूछता है तो वर्धा का उद्गम स्थल आपका बैतूल जिला है, और बैतूल जिले से बहती हुई वह आती है और कहां पे मिलती है, महाराष्ट्र के एक क्षेत्र के अंतर्गत। कहां पे मिलेगी, भंडारा नामक एक स्थान आएगा आपका, उस भंडारा नामक स्थान में, ठीक है, ये पॉइंट मिस हो गया था ना, भंडारा महाराष्ट्र। तो ये भंडारा नामक स्थान है ना, यहीं पे क्या होगा, महाराष्ट्र में वर्धा नदी और आपकी कौन सी, वेनगंगा नदी क्या हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। पॉइंट आ रहा समझ में। बैतूल से कौन सी नदी निकलेगी, आपकी वर्धा। वर्धा और वेनगंगा कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र में, कौन से स्थान पर, भंडारा नामक स्थान पर। अब बात करते हैं हम लोग कौन सी नदी की, बाघ नदी। बाघ नदी है तो ये आपकी कहां से उद्गमित होती है, राजनांदगांव। और ये राजनांदगांव एक किस राज्य का हिस्सा है, तो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। इसके पहले पढ़ा था अभी हमने 1972, अभी नहीं पढ़ा आप लोगों ने, अभी वीडियो आने वाले हैं आपके। 1972 में कौन से दो नए जिले बने थे, एक भोपाल बना था और छत्तीसगढ़ का एक राजनांदगांव बना था। विभाजन के बाद आपका राजनांदगांव आपके छत्तीसगढ़ में चला गया। तो राजनांदगांव है आपका छत्तीसगढ़ में, तो उस राजनांदगांव से ही एक नदी उद्गमित होती है जिसका नाम है बाघ नदी। और बाघ नदी का जो संगम है, यानी कि बाघ नदी किसमें मिल जाती है, वेनगंगा नदी में। ये वर्धा का मैंने संगम वेनगंगा में इसलिए करवाया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इन दोनों को ही मिलाकर हम प्राणहिता का नाम वहां पे दे देंगे। तो एक तरीके से क्या होगा, एक लिंक बन जाएगी आपकी, किस प्रकार से कि वर्धा का जो संगम है वो भी वेनगंगा में, बाघ का जो संगम है वो भी आपकी वेनगंगा नदी में। तो एक दूसरे से आप पॉइंट कनेक्ट करेंगे तो बोलेंगे भी तो याद रह जाएगा आपको। पेंच नदी कहां से निकलती है, तो पेंच नदी निकलती है आपके छिंदवाड़ा से, और छिंदवाड़ा से निकल के इसका संगम किसमें होता है, कन्हान नदी में। पेंच नेशनल पार्क पढ़ा था आपने, सिवनी छिंदवाड़ा नागपुर के अंतर्गत, और पेंच नेशनल पार्क की जीवन रेखा हमने पेंच नदी को बोला था। और ये जो पेंच नदी का जो उद्गम है वो हो रहा है आपके छिंदवाड़ा जिले से। अब छिंदवाड़ा जिले से जो इसका उद्गम हो रहा है ना, वो ये बता रहा है कि पेंच नेशनल पार्क से बहती हुई आगे की ओर जाती है कौन सी नदी, पेंच नदी। और पेंच वेनगंगा में नहीं मिलती है, पेंच मिलती है आपकी कन्हान नदी में। किसमें मिलती है, कन्हान नदी में। और कन्हान जाके आगे किसमें मिलेगी, वो मिलेगी आपकी वेनगंगा में। तो आगे देखते हैं, पेंच हो गया छिंदवाड़ा से, अब आता है उसके बाद कन्हान नदी। तो ये कन्हान नदी आ गया आपकी। कन्हान नदी कहां से निकलेगी, ये छिंदवाड़ा से निकलेगी, और इसका संगम किसमें होगा, वेनगंगा में। अभी मैंने बताया यहाँ पर कि कन्हान नदी का उद्गम छिंदवाड़ा से हो रहा है और इसका जो संगम आपका वेनगंगा नदी में हो जाएगा। एक नदी है यहाँ पर, कौन सी, ये बावनथड़ी। बावनथड़ी नदी जो उद्गमित होती है, निकल के आती है, वो कहां से आती है, तो वो आपके मंडला जिले से आती है। और मंडला से निकलकर इसका जो संगम है वो भी कहां पे हो रहा है, वेनगंगा नदी में। मतलब कहने की बात यह है कि बावनथड़ी जो योजना है, वो क्वेश्चन आता है कि बावनथड़ी परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो बावनथड़ी परियोजना बावनथड़ी नदी पर कहां पे बनी हुई है, मंडला जिले में बनी हुई है। लेकिन ये मंडला जिले से परियोजना को क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ती है, और बावनथड़ी नदी का जो संगम है वो कहां पे हो जाएगा, तो आपकी वेनगंगा नदी के अंतर्गत हो जाएगा। तो ये वेनगंगा से संबंधित हमने इतने फैक्ट यहाँ पे देखे हैं, हर एक पॉइंट को हम देखेंगे। लेकिन उसके साथ में इसकी एक सहायक नदी है आपकी, कौन सी, देव नदी। तो देव नदी जो है वो कहां से निकलती है, बालाघाट से। और एक कौन सी है, चंदन नदी। तो बालाघाट से ही आपकी देव नदी और चंदन नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। और उसी बालाघाट से देव नदी और चंदन नदी प्रवाहित होकर किस नदी में मिल जाती है, तो वो आपकी मिल जाती है इसी वाली नदी के अंतर्गत या इस क्षेत्र के अंतर्गत मिल जाएगी। देखिए ये है ना, मिले या नहीं मिले, यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, इसके ऊपर जो पॉइंट बना है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बना हुआ है, देव नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो मलधर जलप्रपात है। और नेहल सेरा बांध किस नदी पर है, तो नेहल सेरा बांध आपकी चंदन नदी पर है। तो चंदन नदी पर कौन सा है, नेहल सेरा बांध। और देव नदी पर क्या है, मलधर। तो मलधर जलप्रपात है आपका। और
तो पहले तो ये पूछेगा कि देव नदी और चंदन नदी का जो संबंध है वो किस जिले से। तो देव नदी और चंदन नदी का जो संबंध है वो बालाघाट जिले से है। देव नदी जो है वहां पर मलधर जलप्रपात है और आपका जो चंदन नदी है उसके ऊपर नाहलसेरा बांध बनाया हुआ है। तो अब मैप में थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग और आसानी समझ में आ जाएगा किस प्रकार से। यहां देखिए, ये जो आपकी वेनगंगा नदी है, ये आपकी कौन सी नदी है? वेनगंगा नदी। उसका उद्गम हमने देख लिया। पहले एक बार वो थोड़ा सा सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्धा नदी कहां से निकलती है? वर्धा नदी बैतूल से निकलती है, संगम होगा वेनगंगा में, प्राणहिता के नाम से भंडारा महाराष्ट्र में जानी जाएगी। बाघ नदी की बात करते हैं, राजनांदगांव से होती हुई आएगी और वेनगंगा नदी में मिल जाएगी। उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं? ये आपकी पेंच नदी। पेंच नदी छिंदवाड़ा से निकलती है और वेनगंगा नदी मिल जाती है। बावनथड़ी जो नदी है वो आपके मंडला क्षेत्र से होती हुई आती है और वेनगंगा नदी मिल जाती है। मलधर जलप्रपात है आपका, वो किस नदी पर है? और चंदन नदी के ऊपर कौन सा बांध है? तो चंदन नदी पर नाहलसेरा बांध या नेहलसेरा बांध है और देव नदी पर आपका मलधर जलप्रपात है। अब आते हैं इसके मैप के ऊपर। तो ये जो क्षेत्र पड़ रहा है आपका, ये जो जिला है ये कौन सा है? ये जो जिला है आपका ये पड़ता है सिवनी जिला। तो सिवनी जिले के अंतर्गत ये कौन सा पठार है आपका? पारसवाड़ा पठार। और इस पारसवाड़ा पठार से कौन सी नदी निकलेगी? वेनगंगा नदी। तो पारसवाड़ा पठार जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पारसवाड़ा पठार से आपकी वेनगंगा नदी का उद्गम हुआ और ये वेनगंगा नदी आते हुए किधर आई? बालाघाट की तरफ। ये कौन सा जिला पड़ रहा है यहाँ पर? बालाघाट। तो ये बालाघाट जिला यहाँ से शुरू हो जाता है। तो बालाघाट का जो क्षेत्र है वो आगे की ओर क्या करेगा? बढ़ेगा। और ये बालाघाट का क्षेत्र है आपका खासा लंबा चलेगा इस प्रकार से। तो सिवनी से वेनगंगा नदी आगे की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन फिर क्या हुआ? यहीं पर हमने एक पॉइंट पढ़ा है आपका, कौन सा? भीमगढ़ बांध। भीमगढ़ बांध या संजय गांधी बांध। अभी हमने देखा था यहाँ आपकी छपारा गांव के अंतर्गत ही एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बनाया है जो सिवनी जिले में आता है और 1972 में इसको बनाया गया। इस भीमगढ़ बांध को वर्तमान में संजय सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जो आपकी जो वेनगंगा नदी है इसी में क्या होगा? इसी से आपकी एक नहर निकाली जाएगी। उस नहर का नाम क्या है? वेनगंगा नहर। और ये जो वेनगंगा नहर है ना, इसका जो लाभ मिलेगा वो आपका सिवनी और बालाघाट दोनों को मिलेगा। लेकिन वेनगंगा नहर आपकी कहाँ जिले से अंतर्गत आ जाएगी? सिवनी जिले से। दोनों का क्षेत्र लगता है वैसे। तो सिवनी जिले से आपने क्या किया? आपने वेनगंगा नदी को प्रवाहित किया या उद्गमित किया। तो उद्गमित होते हुए प्रवाह होते हुए बालाघाट की ओर जाती है, लेकिन उसके पहले ही क्या होता है? सिवनी से नीचे उतरने के साथ ही इसमें क्या किया? वेनगंगा नहर का निर्माण करवाया और वेनगंगा नदी पर वहीं सिवनी में आपने भीमगढ़ बांध या फिर संजय सरोवर बांध का निर्माण करवाया। यहाँ तक आया। अब सिवनी जिले को क्रॉस करते हुए कहाँ पहुंच गई है? तो उसके बाद वो पहुंच गई है बालाघाट में। अब बालाघाट कहाँ पर है? सिवनी के बिल्कुल जस्ट पास में है। तो यही बालाघाट में क्या है? आगे देखते हैं, धूती बांध। बालाघाट में कौन सा बांध है? धूती बांध। तो यहां से प्रश्न अगर पूछ ले, भीमगढ़ ना पूछते हुए यहां से पूछ ले कि धूती बांध किस नदी पर है, तो धूती बांध आपका वेनगंगा नदी पर है। और वेनगंगा नदी पर धूती बांध किस जिले में है? तो वेनगंगा नदी पर धूती बांध आपके बालाघाट जिले में। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये धूती बांध हो गया, लेकिन अब हमने शुरू किया था कहां से? बालाघाट में कौन पहुंच गई है? वेनगंगा नदी। और ये धूती बांध यहाँ पर बना हुआ है। इस प्रकार से ये जो बांध है, और ये वाला जो बांध है आपका वो कौन सा है? भीमगढ़ बांध। और ये वाला जो है वो कौन सा है? धूती बांध। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बोला था आपको, कौन सा? एक नदी आती है बावनथड़ी योजना। ठीक है, बावनथड़ी योजना कहाँ पे थी? मंडला। तो ये जो मंडला वाला जो क्षेत्र है वो बालाघाट से किधर है? ऊपर की ओर। मैप आप लोग को खोल के रखें अपने पास में। वो मैप जब रखेंगे ना तो उससे क्या होगा? आपको डायरेक्शन मालूम पड़ जाएगी कौन सा जिला किस दिशा के अंतर्गत किस क्षेत्र में मौजूद है। ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है। तो बालाघाट से थोड़ा ऊपर जाएंगे आप लोग तो कौन सा जिला पड़ेगा आपको? मंडला। और मंडला से ही उद्गमित होती हुई या प्रवाहित होती हुई कौन सी नदी आ रही है? तो बावनथड़ी आ रही है। और बावनथड़ी नदी का जो जल है वो धीरे 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 आगे और बढ़ता जाता है और बावनथड़ी योजना को पार करते हुए ये कहाँ पे आ जाता है? वेनगंगा नदी पर। तो स्पष्ट रूप से कहने का मतलब यह है कि बावनथड़ी नदी है वो मंडला जिले से निकलेगी और किस नदी में जाएगी? वेनगंगा नदी में। अभी एक और पॉइंट बताया था मैंने, बाघ नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? राजनांदगांव से। तो बाघ नदी का उद्गम राजनांदगांव से होगा और राजनांदगांव से होती हुई कहां पे मिल जाएगी? ये आपका वेनगंगा नदी में। यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी? देव नदी और चंदन नदी की। तो देव नदी और चंदन नदी भी किसके अंतर्गत आ रही है आपका? ये वेनगंगा के अंतर्गत हमने इसको मान लिया है। अब चंदन नदी है, इसके ऊपर क्या है? नाहलसेरा बांध है और आपका जो नेव नदी है इसमें मलधर जलप्रपात है। बस इतना पॉइंट हमने पढ़ा था। और संबंध किस जिले से? बालाघाट। अब बात कर रहे हैं मुख्य नदियों की। अब मुख्य नदी में कौन कौन सी? ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक स्थान है यहाँ पर, ये बालाघाट जिला आपका ऊपर हो गया। अब कौन सा आता है? छिंदवाड़ा। बालाघाट
और छिंदवाड़ा दोनों के बीच में कौन सा जिला पड़ता है आपका? सिवनी जिला। ये आप लोग मैप में देख लेना, ये छिंदवाड़ा आपका इधर पड़ेगा, बालाघाट उधर पड़ेगा पूर्व की ओर, और ये जो बीच में रहेगा ये क्या रहेगा आपका? सिवनी जिला। तो सिवनी जिले से बिल्कुल आप लोग बाएं की ओर जाएंगे तो छिंदवाड़ा जिला मिलेगा, और छिंदवाड़ा जिले से ही कौन सी नदी का उद्गम होगा? कन्हान नदी का। और कन्हान नदी का मैंने पहले बताया, यहाँ पर पॉइंट लिखवाया, कन्हान नदी का उद्गम छिंदवाड़ा से होता है, लेकिन संगम किसमें होता है? तो वेनगंगा नदी में। तो ये कन्हान नदी जाके मिल गई किसमें? वेनगंगा में। अब कोई दिक्कत आ रही क्या? नहीं। छिंदवाड़ा से कन्हान नदी का उद्गम होता है और यहीं से क्या हो रहा है? यहीं से आपकी वेनगंगा नदी में कन्हान नदी मिल रही है। लेकिन उसके बाद मैंने एक और नदी बताई थी, कौन सी? पेंच नदी। पेंच नदी का जो उद्गम है वो छिंदवाड़ा से होता है, लेकिन संगम किसमें होता है? कन्हान नदी में। तो पहले क्या करेगी? पेंच नदी निकलेगी कहां से? छिंदवाड़ा से। और पेंच नदी थोड़ी दूर जाने के बाद ही किसमें मिल जाएगी? तो वो मिल जाएगी आपकी कन्हान नदी में। एक डायरेक्शन देखना आप लोग, मालूम पड़ेगा आपको कि आपकी पेंच हो, उसके बाद कन्हान हो, या फिर कौन सा है? कुलबेहरा। ठीक है, ये एक और नदी है यहाँ पर, इसको भी देख लो आप लोग। एक और नदी निकलती है छिंदवाड़ा से, इसका नाम है कुलबेहरा। तो कुलबेहरा जो नदी है इसका जो उद्गम होता है वो भी छिंदवाड़ा से होता है, और कुलबेहरा किसमें मिलती है? तो कुलबेहरा मिलेगी पेंच नदी में। मतलब छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जहां से 3 नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है, जिसमें कुलबेहरा नदी जो आती है वो निकल के छिंदवाड़ा से, छिंदवाड़ा की ही पेंच नदी में मिल जाती है। वहीं छिंदवाड़ा की से ही आपकी पेंच नदी का उद्गम होता है, और पेंच नदी जाके आपकी उसी छिंदवाड़ा जिले की आपकी कौन सी? ये वाली कन्हान नदी में मिल जाएगी। और उसी छिंदवाड़ा से कन्हान नदी का उद्गम होगा, और वही कन्हान नदी आगे जाके किसमें मिल जाएगी? वेनगंगा नदी में मिल जाएगी। यहां तक देखा? तो यहां तक की पिक्चर आई समझ में? छिंदवाड़ा से कितनी नदियां? 3। कौन कौन सी? कुलहेरा, उसका पेंच, और फिर तीसरी कौन सा है? कन्हान। कुलबेहरा और कन्हान दोनों को एक मत समझना, दोनों क्या है? अलग अलग नदियां हैं। अब इस प्रकार से ये जो है इतना जल लेके आ गई, कितना जल लेके आ गई? 6-7 नदियों का। कौन लेके आ गई? वेनगंगा। और वेनगंगा कहाँ आ गई? ये आपका प्राणहिता के आसपास। प्राणहिता मतलब मैंने एक स्थान बताया था, संगम स्थल आपका। कहाँ पे पहुंच गए आप लोग? आप पहुंच गए भंडारा में। ये भंडारा कोई खाने पीने का नहीं है, ये भंडारा स्थान का नाम है, और किस जिले, किस राज्य के अंदर आता है? महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र में पहुंची, और यहीं पे मैंने बताया था एक नदी कौन सी? वर्धा नदी। और वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल से। संगम किसमें होता है? वेनगंगा में। तो ये बैतूल है ना, छिंदवाड़ा से बिल्कुल क्या है? बिल्कुल उसके बाएं पड़ेगा। तो इस बैतूल से ही क्या नदी निकलती है? वर्धा नदी। और ये वर्धा नदी जाके मिल जाएगी किसमें? ये आपकी मिल जाएगी वेनगंगा नदी में। और यही वर्धा नदी और वेनगंगा नदी का जो संगम है वो क्या कहलाएगा? प्राणहिता कहलाएगा। और प्राणहिता कहाँ बनेगा? भंडारा, महाराष्ट्र में। अब ये जो है कौन? वर्धा और वेनगंगा दोनों प्रवाहित होती हुई किस नाम से जानी जाएगी? प्राणहिता के नाम से। और प्राणहिता थोड़ी सी दूर जाने के बाद ही कहाँ पे मिल जाएगी? ये आपकी बहती हुई है कौन सी? बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा। कौन? ये गोदावरी। इसके बारे में मैंने इसको बताया था कि त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से। और यहाँ पे भी क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। जिन लोगों ने नहीं देखा हो बिल्कुल पिछले वाले वीडियो देख लें। इससे ये होगा कि आप लोग जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि अफवाह तंत्र को मैंने डिटेल में पढ़ाया है। पहला वीडियो ही अफवाह तंत्र का लिया है, उसके बाद मैंने नदियों को शुरू किया है। तो नदी हम डिटेल में पढ़ रहे हो, नदियों को डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रश्न कोई सी भी एग्जाम हो आप लोग देने जाते हैं तो उसमें हर एक परीक्षा में क्या होता है? एमपी की ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो शुरू किया था हमने, कहां से शुरू किया था? यहां से। एक बार और मैं बता रहा हूं यहां पर कि ये जो क्षेत्र शुरू होता है आपका कौन सा? सिवनी। सिवनी का पारसवाड़ा पठार, पारसवाड़ा पठार से आपका उद्गमित हुआ वेनगंगा नदी का। वेनगंगा नदी नीचे आई, वेनगंगा नदी नीचे आते हुए वेनगंगा नहर का निर्माण किया, और वेनगंगा नहर से नीचे ही क्या किया आप लोगों ने? यहीं पर एक बांध बना लिया। उसका बांध क्या है? ये आपका भीमगढ़ बांध। भीमगढ़ बांध जैसे संजय सरोवर बांध कहते हैं आपका छपरा सिवनी में। वेनगंगा सिवनी से निकलते हुए कहाँ पे आई? बालाघाट में। वो बालाघाट में एक बांध बनाया, धोती बांध। ठीक है, ये धोती बांध आपने बोला। धोती बांध कहाँ पर? तो वेनगंगा नदी पर बालाघाट में है। और इसी बालाघाट में क्या करेगी? उधर से आ रही है कौन? मंडला से बावनथड़ी नदी। तो बावनथड़ी नदी कहां पे मिलेगी? वेनगंगा नदी में। यहीं से मिल आ रही राजनांदगांव से कौन सी? बाघ नदी। बाघ नदी किस में मिलेगी? वेनगंगा नदी में। यहीं पे आ रही है आपकी कौन सी नदी? चंदन नदी। चंदन नदी पर कौन सा बांध है? नाहलसेरा बांध है। उसी के पास में आ रही है कौन सी? देव नदी। और ये जो देव नदी है, ठीक है, देव नदी पे क्या है भैया? मलधर जलप्रपात है। ये यहां तक का हुआ क्लियर। अब उसके बाद फिर बाएं की ओर गए, छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा से क्या किया? छिंदवाड़ा से अलग अलग है। ठीक है, एक है कुलहरा नदी। कुलहरा नदी का जो उद्गम है वो छिंदवाड़ा से हुआ। कुलहरा नदी मिल गई किसमें?
पेंच में। पेंच नदी का उद्गम छिंदवाड़ा से हुआ, किसमें मिल गई? कन्हान में। कन्हान नदी का उद्गम भी कहां से हो रहा है? छिंदवाड़ा से हो रहा है, किसमें मिल गई? वेनगंगा से। अब बची हुई कौन है? बैतूल की वर्धा नदी। वर्धा नदी बैतूल से आती है और वेनगंगा नदी के पास में क्या होती है? दोनों का संगम हो जाता है। वेनगंगा और वर्धा का जो संगम है वो कहां हो रहा है? तो वो हो रहा है आपका महाराष्ट्र के भंडारा में। और ये जो है वर्धा और वेनगंगा आप किस नाम से जानी जाएगी? प्राणहिता के नाम से। और यही प्राणहिता आगे जाके किससे मिल जाएगी? वो मिल जाएगी गोदावरी में, और गोदावरी से आगे की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में। ये वीडियो हमारा हुआ समाप्त। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नदी के साथ।